हम पलामू प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रोस्टर है लागू उसको तुरंत करवाई कर और इस वैकेंसी को रद्द करें और नए तरीके से पुनः बहाली देकर और अनुसूचित जाति का सीट को बढ़ाया दिया जाए ताकि अनुसूचित जाति का जो यहाँ पे छात्र लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। कि आपके भीम आर्मी है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है, सामाजिक न्याय परिषद है, ओबीसी एकता मंच है, फूलन देवी विचार मंच है, अनुसूचित जाति महासभा है, अखिल भारतीय धोबी महासभा है, रविदास महासभा है, अखिल भारतीय किसान महासभा है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। कि मान्यवर कांसीराम ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जितना भी इस टाइप का मामला होता है तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है हम लोगों को, कार्य होते नहीं है। सिर्फ आश्वासन वहाँ से मिलता है और हम लोग वहाँ से फिर जाने के लिए बहुत लगाता है। हम लोग इंतजार में रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। आप सबको यहाँ पे जो है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं इस तमाम बहुजन संगठन की ओर से। सबसे पहले पलामू जो रिजर्व सीट है लोकसभा का और यहाँ पे तकरीबन 28% अनुसूचित जाति का आबादी है, 27.55, और उसके बावजूद भी जो चौकीदार भर्ती में अनुसूचित जाति का 0 सीट होना ये काफ़ी चिंता का विषय है। और पलामू मेरे ख्याल से एससी सीट यहाँ का जो अभी वर्तमान में भी एससी सीट से बीडी राम जी हुए 3 बार से वो बन गए और पहले भी एससी सीट यहाँ रह चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ का जो 0 सीट हुआ, यहाँ का पलामू का भी बहुत ऐसे लोग अनुसूचित जाति के लोग और तमाम लोग बहुत बेरोजगार हैं। 155 रिक्तियाँ निकाली गई है लेकिन उसमें अनुसूचित जाति का सीट एक भी नहीं है। तो हम लोग भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी और तमाम अब क्या अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, ओबीसी एकता मंच, फूलन देवी विचार मंच, अनुसूचित जाति महासभा, अखिल भारतीय धोबी महासभा, रविदास महासभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जल्द ही निर्धारित हम लोग आज ही करेंगे कि एक बहुत बड़ा 15 तारीख को आगामी 15 जुलाई को हम लोग आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पूरे आज से ही हम लोग पूरे पलामू में हर घर जाकर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे कि अपने हक अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ अम्बेडकर पार्क से लेकर हमारे जो डीसी कार्यालय है वहाँ तक हम लोग को जन आक्रोश और महाआंदोलन का आगाज किया जाए। सर, इस मामले को लेकर के उपायुक्त महोदय से कुछ चर्चा हुई है क्या सर आप लोग? नहीं, चर्चा ऐसे नहीं हुई है लेकिन ज्ञापन सौंपी गई है लेकिन फिर भी कुछ न्यूज में अब तक कोई मामला मतलब ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है कि डेट को एक्सटेंड किया जाए या फिर ये संख्या बढ़ाई जाए या फिर आपका ये वैकेंसी को रद्द किया जाए, तो जो कि 20 जुलाई तक ही लास्ट डेट है। सर, 20 जुलाई को लास्ट डेट है और आप बोलते हैं कि 15 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जी। तो आप जब विज्ञप्ति सौंप रहे थे उपायुक्त महोदय को तो वहाँ से कोई आश्वासन ऐसा मिला कि इस चीज़ को हम देखेंगे या क्या कारण है? देखिए, जितना भी इस टाइप का मामला होता है तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है हम लोगों को, कार्य होते नहीं है। सिर्फ आश्वासन वहाँ से मिलता है और हम लोग वहाँ से फिर जाने के लिए बहुत लगाता है। हम लोग इंतजार में रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं, बहुत ऐसा कुछ मामला। 15 को जो महाधरना होगा आप लोग का 15 जुलाई को, तो उसमें कितने संगठन लोग शामिल होंगे? संगठन तमाम 9 संगठन मिलाकर यहाँ पे जमा होंगे, जो कि फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि आपके भीम आर्मी है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है, सामाजिक न्याय परिषद है, ओबीसी एकता मंच है, फूलन देवी विचार मंच है, अनुसूचित जाति महासभा है, अखिल भारतीय धोबी महासभा है, रविदास महासभा है, अखिल भारतीय किसान महासभा है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। अच्छा, ये सारे मिल करके ये करेंगे। जैसा कि अभी आप बताएं, क्योंकि चर्चा आप ही किए थे कि 3 बार से बीडी राम सांसद बन रहे हैं बीजेपी से, लेकिन है तो ऐसी कोटा के, तो उनके द्वारा कुछ ऐसा आश्वासन मिला क्या कि ये गलत हो रहा है या नहीं हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, जो कि उनके
तक ट्वीट भी किया गया है। हमारे साथीगण और हमारे तमाम जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं और हमारे तमाम जो संगठन के जो लोग हैं ट्वीट भी किए हैं, लेकिन वो ट्वीट का रिप्लाई तक भी नहीं आया। अपने भीम आर्मी जिला सचिव पलामू, आप सब तमाम मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों ने हम लोगों की इस आवाज़ को सुनने को और उछालने को पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता देना चाहेंगे सर कि जिस तरह से अनुसूचित जाति को पलामू में खास करके जिस तरह से घसीटा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है। अभी एक बहाली आई हुई है जो चौकीदार की बहाली, जिसमें पहले से मतलब एसी का ही ये पे होता था, जिसमें पसवान जाति का लोग इसमें रहते थे। लेकिन अभी जो रोस्टर ये लागू हुआ है झारखंड सरकार का, जो जिलावार में जैसे पलामू जिला का जैसे है 27% आरक्षण, तो जो हमारी वैकेंसी चौकीदार वैकेंसी जो आई तो इसमें 155 सीटें हुई। 155 सीटें में से हमको 27% अगर निकालते तो तकरीबन 40 सीट एसी कैटेगरी का रिजर्व होता है, तो 40 सीट नहीं देकर वह 0 सीट कर दिया जाता है। आखिर कहाँ तक ये न्यायपूर्ण है? हम पलामू प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रोस्टर है लागू उसको तुरंत करवाई कर और इस वैकेंसी को रद्द करें और नए तरीके से पुनः बहाली देकर और अनुसूचित जाति का सीट को बढ़ाया दिया जाए, ताकि अनुसूचित जाति का जो यहाँ पे छात्र लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा यहाँ के तमाम पलामू वासियों से कि जिस तरह से अनुसूचित जाति पर ये अत्याचार हो रहे हैं, छात्रों को ये जो सहन करना पड़ रही है, तमाम लोगों से मेरा गुजारिश है कि ये जो आंदोलन हम लोग 15 जुलाई को जो करने जा रहे हैं सोमवार को, इस आंदोलन में पूरे जोर शोर के साथ आएँ और यहाँ का प्रशासन और जो स्थानीय सांसद हैं जो दलालगिरी कर रहे हैं भाजपा में जाकर, यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा है, रिजर्व सीट है, यहाँ के लोग चुन करके भेजे हैं सांसद महोदय को कि यहाँ की आवाज़ उठाया जाए, लेकिन उनको रौंदते हुए प्रशासन ने ये वैकेंसी में ऐसा घटिया काम दिखाया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे विधायक हैं और जो सांसद हैं उनसे मेरा कड़ी निंदा है, इनके रहते हुए भी ये हाल है अनुसूचित जाति का, इससे बड़ा क्या हो सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम उनसे मांग करते हैं पलामू प्रशासन से इसमें सीट बढ़ाई। तो इस मुद्दे पे आपका पाटन छतरपुर विधायक से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है क्या? नहीं, पाटन छतरपुर जो विधायक हुई पुष्पा देवी जी जी तो वो अभी कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं आया है इस बहाली को लेकर। जी जी तो मैं उनसे ये भी मांग नहीं करने जा रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र से चुन के आए हुए हैं वो हमारे ही लोग, अनुसूचित जाति के लोग, इसके बावजूद भी बहाली में उनका सीट नहीं दिया गया। उनको अपने आप से शर्म लगना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं सदन, क्यों हमको जनता यहाँ से पाटन छतरपुर से चुन के भेजा। अगर 15 तारीख को अगर आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा इफेक्टिव ना रहा तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 20 तक डेट है, लास्ट डेट है, उसके बाद आपका क्या रहेगा? इसके बाद हम लोग 15 को महाआंदोलन पलामू में करेंगे। अगर नहीं हो इसके बाद जिला प्रशासन से वैकेंसी को रद्द करके अगर पुनः ऐसी सीट नहीं दिया गया तो हम लोग पूरे झारखंड में चक्का जाम करेंगे। पूरे हर जिले में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जो तमाम सामाजिक संगठन जो समर्थन दे रहे हैं और तमाम जनता के साथ हम लोग पूरे झारखंड में चक्का जाम करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनता का डिमांड है, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि इस चौकीदार की वैकेंसीज में पलामू में खासकर जो अनुसूचित जाति के साथ एक तरीके से अन्याय किया जा रहा है। यहाँ पर आरक्षण को सीधे तौर से खारिज करते हुए यहाँ पे जो सीटें आप देख सकते हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं आरक्षित सीट है। और यहाँ अभी आपने बताया कि पाटन छतरपुर के जो यहाँ के विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति से आते हैं और वो भी इस वैकेंसीज को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी। तो मैं सबसे पहले तो ऐसे तमाम जो नेता हैं
उनको ये सचेत कराना चाहता हूँ कि जिसके वोट से आप जीतकर लोकसभा में और विधानसभा में बैठते हैं और उनकी आवाज़ को भी बुलंद नहीं करते, उनका जो हक अधिकार है उन पे आप बात नहीं करते, तो ये आप कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली बार होमगार्ड की वैकेंसी निकली, होमगार्ड की वैकेंसीज भी आज तक लंबित है, उसको भी पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ सवालिया निशान यहाँ के पदाधिकारियों पे भी होता है, सवालिया निशान झारखंड सरकार के ऊपर भी कि आप ऐसे पदाधिकारी को पलामू में क्यों भेजते हैं जो पलामू वासियों के साथ हमेशा से छल करने की कोशिश किया। यहाँ के जितने भी तमाम ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, तनिक भी इनके ऊपर विचार नहीं होता और इनके साथ हमेशा अन्याय होता है। आपने देखा होगा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में एक संविधान बचाओ मोर्चा के जरिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और वही लड़ाई का नतीजा है कि ये संगठन आज संगठित रूप में आज यहाँ उपस्थित है। और जो 15 जुलाई को जो हमारा धरना प्रदर्शन होगा, ये बृहद तरीके से होगा। हम लोग जन जन तक जा करके जो अनुसूचित जाति के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस चौकीदार की बहाली के अंदर शून्य उनकी सीटें जो दिखाई गई है, ये कहीं ना कहीं ज्यादती की गई है। और यहाँ के अधिकारियों को खासकर मैं सचेत करना चाहूँगा कि इस पर पुनः तरीके से पूर्ण रूप से विचार करते हुए, हम किसी भी वैकेंसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी वैकेंसी को ये नहीं कह रहे हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन इस पर विचार करके पुनः रोस्टर तैयार किया जाए ताकि जो आज पूरे पलामू प्रमंडल में अनुसूचित जाति के संख्या भारी होते हुए भी उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो। क्योंकि मान्यवर कांसीराम ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उनके साथ जो उनका विचार था, उनके विचारों के साथ भी यहाँ के अधिकारी और सरकार के पदाधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तमाम जो संगठन है, चाहे वो संविधान बचाओ मोर्चा हो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हो, बौद्ध महासभा हो या फिर फुलन देवी विचार मंच हो या तमाम OBC विचारधारा के लोग हों, वो आज इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि अनुसूचित जाति के साथ यहाँ खिलवाड़ हुआ है और लगातार होता आया। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग मजबूती के साथ फिर से लड़ेंगे और अनुसूचित जाति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके हक अधिकार के लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। अजय जी, आप ये बोले कि आज़ाद समाज पार्टी का युवा नेता है, तो सवाल मेरा वही रहेगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो पलामू लोकसभा से 9 उम्मीदवार खड़े थे, सारे SC कैटेगरी के सर। और सर अभी चौकीदार भर्ती में वो सारे 9 उम्मीदवार का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये मानसिकता बताती है, क्योंकि आप जिस बात कर रहे हैं वो ये मुझे समझ में यही आ रहा है कि यहाँ भाजपा की जीत हुई है और भाजपा हमेशा से ST SC और माइनॉरिटी के खिलाफ रहा है। यही कारण है कि उनका विचारधारा जो है वो ये कतई नहीं कहता कि आप ST SC के साथ खड़े रहो, और यही कारण है कि वो उनकी मुंह जो है वो बंद कर दी जाती है ऊपर से, इसीलिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो जनता को भी सोचना होगा कि जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है लगातार, उसके साथ आप खड़े रहें। क्योंकि आने वाला विधानसभा में ये पूरा जनता जागरूक हो चुकी है, सचेत हो चुकी है। इस बार मुंहतोड़ जवाब हम लोग पलामू के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनको देने वाले हैं।